राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती और शिव शंकर की और गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनेंगे। तो हमें व्रत कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ चने के दाने और पुष्प ले लेने हैं। उसके बाद ही हमें कथा श्रवण करनी है। हमें खाली हाथ कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। अगर आपको कथा पढ़नी नहीं आती है तो आप फोन से भी सुन सकते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए व्रत किया करती हैं। इस साल हरितालिका तीज 18 सितंबर को रखा जाएगा। शिवजी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए हरितालिका तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, पार्वती जी, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागे, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे पास पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। माता पार्वती के पिता पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए और नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से ही अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई और सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिताजी चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे माता पार्वती से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, परंतु तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। तो आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ माता पार्वती और शिव जी का विवाह किया। हे माता पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हे माता पार्वती, जैसे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई है, वैसे ही इस कहानी को सुनते पढ़ते अथवा हुकारा भरते सभी का सुहाग बना रहे और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी हरितालिका तीज की व्रत कथा पूर्ण होती है। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो गणेश जी की भी कथा हमें इसी प्रकार सुननी है। अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे और या चावल के दाने ले लेंगे। तो हमें खाली हाथ कथा नहीं सुननी है। गणेश जी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में एक औरत अपनी बेटी के साथ झोंपड़ी में रहती थी। एक दिन पास के गाँव में गणेश जी का मेला लगा। गाँव के सभी बच्चे उस मेले में जाने लगे। यह देखकर वह लड़की भी अपनी माँ से बोली, मुझे भी मेला देखने जाना है। बेटी की जिद को देखते हुए माँ ने बेटी को उस मेले में जाने की अनुमति दे दी। माँ ने उस लड़की को मेले में जाने से पहले 2 लड्डू और बोतल में पानी दिया था। माँ ने कहा था कि इसमें से एक लड्डू गणेश जी को दे देना और थोड़ा जल दे देना और एक लड्डू बाकी का बचा हुआ तुम खा लेना। वह अपनी माँ को ठीक है ऐसा कहकर मेले की तरफ चल पड़ी। मेले में जाकर लड़की मेला देखने लगी। इसके बाद शाम हो गई। सभी लोग मेले से घर की तरफ वापस जाने लगे। तभी लड़की को अपनी माँ की बात याद आई। वह लड़की गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और उनसे कहने लगी, गणेश जी, आप एक लड्डू खा लो और पानी पी लो, इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। बहुत देर हो गई लेकिन गणेश भगवान नहीं आए तो वह लड़की भी वहीं बैठी रही।
गणेश भगवान ने सोचा, जब तक मैं यह लड्डू नहीं खाऊंगा और पानी नहीं पीऊंगा तब तक यह अपने घर नहीं जाएगी। और पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए गणेश भगवान एक लड़के का रूप बनाकर उस लड़की के सामने आए। उन्होंने लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लिया। इसके बाद गणेश भगवान उस लड़की से बोले, तुमको क्या चाहिए मांगो। लड़की मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं इनसे कुछ बड़ा मांग लेती हूँ, धन मांग लेती हूँ या अच्छे कपड़े मांग लेती हूँ। वह यह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान को उनके मन की बात पता चल जाती है। उन्होंने उस लड़की से कहा कि तुम अब अपने घर जाओ, तुमने जो सोचा है वह पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह लड़की अपने घर चली गई। उसने घर जाकर देखा, उसने जो भी सोचा था वह सब पूरा हो गया। उसे एक बड़ा घर मिल गया, धन कपड़े सब कुछ मिल गया। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उस लड़की की माँ ने गणेश भगवान की पूजा की और भोग लगाया। इस तरह गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। इस कथा को सुनते पढ़ते अथवा हुकारा भरते सभी की मनोकामना गणेश जी पूरा करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हरितालिका तीज की व्रत कथा और गणेश भगवान की व्रत कथा। व्रत कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरितालिका तीज से जुड़ी सारी वीडियोज मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। हरितालिका तीज पर पूजा कैसे करें, हरितालिका तीज पर सुहाग कैसे लेते हैं, व्रत का पारण कैसे करते हैं और हमें अगले दिन चौकी कैसे उठानी है और मूर्तियों का विसर्जन कैसे करना है, तो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।